अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमने चैप्टर 5 में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल के गिर्द घूमने पे मजबूर कर देती है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें हमारे पास वेलोसिटी होगी, वो बार बार चेंज होती रहेगी। इसकी वजह से उसके अंदर जो डायरेक्ट होगा, जो सेंटर ऑफ सर्कल, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम लोग को इसके सेंट्रीपिटल उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं और हम लोग इसके अंदर वही ड्राइव करेंगे। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे। हमारे पास ये एक सर्कल है। ये सर्कल के हम लोग को पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास रेडियस है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और हम लोग को कहते हैं हमने एक चीज़ की है, वो अभी तक यहाँ पहुँची है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट ले लेते हैं, इससे हम लोग बी पॉइंट ले लेंगे। और जो इसके बीच में एंगल बनेगा उसे हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा होगा। और जो सेंटर वाले पॉइंट को हम सी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और टेंजेंट होगा वो इस साइड पे घूम रहा होगा सर्कल के इर्द गिर्द। इधर राइट होगा, अगर इस साइड पे होगा इस तरह और इस तरह उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ऑपोजिट होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, फिर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है अंदर होगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सर्कल। हमारे पास ये यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट ओ बोल देंगे। पॉइंट ओ अगर हम लोगों ने इसका ये जो मैंने सर्कल व्यू बनाया है इसको हम लोग अलहदा से यहाँ पे करते हैं। इसको हम लोग पॉइंट ओ बोलते हैं, इसे पॉइंट पी बोल देते हैं, इसे पॉइंट क्यू बोल देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको तो पॉइंट बी लिया है, इसको अलहदा से हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी वेलोसिटी होगी जो चेंज हो रही होगी, v2 माइनस v1 होता है ये। जिस तरह यहाँ पे ये v2 होगा, ये v1 होगा हमारे पास। ये दोनों वेक्टर्स हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन है। हम लोग को यहाँ पे भी इसको यूँ लिख लेते हैं, डेल्टा वी v2 v1। ये हमारे पास हो गया। इसके अंदर हम लोगों का एंगल का कोई काम नहीं होगा क्योंकि एंगल हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो हमारे पास ये है ए और बी, ये हमारे पास आर्क होती है जो हम लोग सर्कल के इर्द गिर्द हम लोग को जो कंपास से यूँ आर्क लगाते हैं, ये वो बनी, इसको हम आर्क ए बी बोलेंगे। आर्क ए बी, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके रेडियस के साथ, ए सी से। ये हमारे पास इसका रेडियस है, हम लोग इसको ए सी से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू, और जो हमारे पास ये पॉइंट है ओ पी या ओ क्यू कोई भी ले सकते हैं। हम लोग इसमें से पहले क्यू पी या पी क्यू ले लें, क्यू पी या पी क्यू ले लें। हम लोग पी क्यू कर लेते हैं डिवाइडेड बाय ओ पी, क्योंकि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v1, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। इधर भी वही सेम फोर्स वेलोसिटी होगी, ये भी यहाँ पे भी वही सेम वेलोसिटी होगी, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। इसीलिए हम लोग इसको ले लेते हैं ओ पी। अगर हम लोग को यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करें, आर्क ए बी हमारे पास क्या आती है, ए और बी। हम लोग ए और बी हमारे पास जो आर्क होगी इसने डिस्टेंस कवर किया, हम लोग इसको एस बी बोलते हैं। क्योंकि आर्क में जो सर्कल में जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ से वो डिस्टेंस कवर करती है, हम लोग इसको एस बोल देंगे। और जो ए सी है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस है, हम लोग इसको आर लिख देंगे। और पी क्यू जो हमारे पास, पी क्यू हमारे पास क्या आया था, डेल्टा वी। हम लोग इसको यहाँ पे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये v1 है v2 है, हम लोगों ने इसमें लिया था ओ पी हमारे पास v1 है और ओ क्यू भी हमारे पास सेम ही है। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ v लिख देंगे। और जो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है जब सेंटर में सर्कल के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, हम उसको लेते हैं s इज़ इक्वल टू वी टी। इस तरह तो होता है s इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा होगा, इसीलिए हम लोग को वेलोसिटी को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो चेंज हो रही है। s इज़ इक्वल टू वी टी।
और जो टाइम है हमारे पास ए से बी तक पहुँचे बहुत कम टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग टाइम को डेल्टा टी लिख देंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है T2 माइनस T1, क्योंकि ये बहुत कम टाइम होगा इसीलिए हम लोग इसको यूँ लिखेंगे। ये जो एस है, एस की जगह हम लोग को वी और डेल्टा टी लिख देंगे, ये वाला फार्मूला। डेल्टा वी टी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी इज डिवाइड बाई वी। सॉरी, ये यहाँ पे डेल्टा वी नहीं है, ये डेल्टा टी होता है, यहाँ पे गलत लिख दी हमने। ये हमारे पास होगा वी डेल्टा टी, जो हमने यहाँ पे किए डेल्टा टी वी डेल्टा टी वी टी होता है और इसको हमने डेल्टा में लिख दिया क्योंकि वो बहुत कम टाइम इसको लगेगा। अगर हम लोग वी को उधर ले जाएं और डेल्टा टी को इधर ले आए, वी जब हमारे पास उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी यहाँ पे। वी जब ये वाला उधर जाएगा वी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई ये डेल्टा टी जब इधर नीचे आएगा डेल्टा टी बन जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा टी हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एक्सीलरेशन होगी हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे। अगर हम लोग उसमें टाइम डेल्टा टी है उसको हम लोग ज़ीरो ले लें, हमारे पास जो बन जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। हमारे पास क्या होता है, एक्सीलरेशन होती है। एक्सीलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वाला वी डेल्टा टी। हमारे पास एक्सीलरेशन होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। जो हमारे पास एक्सीलरेशन होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी, हम लोग इसको लिख देंगे ए इंस्टेंटेनियस। ए हमारे पास जो एक्सीलरेशन होती है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी होती है, इसको हम लोगों ने ए के इक्वल पुट कर लिया। अगर हम लोगों ने इसको ए के इक्वल पुट कर लिया, हमारे पास जो ए इंस्टेंटेनियस है वो हमारे पास आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है, हम लोग इसको यूँ लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगी हमारे पास। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और बुक में बताया हम लोगों ने इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिखना है। वेक्टर की फॉर्म में इसको हम लोग यूँ लिखेंगे, जैसे हमारे पास ये ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर है, हम लोग इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ए सी के ऊपर वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हम लोग इसको वेक्टर में लिखेंगे, हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा, आर का यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा। अगर यूनिट वेक्टर का हमारे पास ये फार्मूला होता है आर यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर कैप होती है इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। हम लोग को यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर और यूनिट वेक्टर हमारे पास है आर के ऊपर एरो क्योंकि इसकी डायरेक्शन है और ये हमारे पास आर हो गया। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास आर स्क्वायर आएगा। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर का स्क्वायर हमारे पास होगा और ये आर उसका वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू आर मेगा। अगर हम लोग को आर को इधर नीचे लें v डिवाइड बाई आर कर दें, हमारे पास ओमेगा ये आ जाएगा v डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा। आर को तो हम लोग इसको यहाँ पे नीचे ले आए, इधर इसके नीचे हमारे पास तो हो जाएगा ए सी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी, इसको हम लोग को नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव होगी क्योंकि वेलोसिटी जो हमारे पास जा रही है, वेलोसिटी तो हमारे पास यूँ जा रही है, यूँ एक्ट हो रही है, और जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो अंदर को एक्ट होगी। एक्सीलरेशन हमारे पास होगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट होगी और वेलोसिटी बाहर को एक्ट होगी। इसलिए दोनों ऑपोजिट है, इसलिए हम दोनों इसके आगे माइनस का निशान लगाएंगे। ये नेगेटिव होगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और वेक्टर इसकी डायरेक्शन है। अब उन लोगों ने कहा है इसको हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ रिलेट करना है और उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके अंदर हम लोग को न्यूटन का सेकंड लॉ फार्मूला पुट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ इज इक्वल टू एम में, और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी हम उसको एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी लिखेंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। हमने भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की है, फाइंड ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है।
ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। अब ये ए सी जो है इसके अंदर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारे पास होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर हम लोगों ने इसको कर दिया, हम लोगों ने इसको भी वेक्टर की फॉर्म में भी लिखना है। वेक्टर की फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे आर का यूनिट वेक्टर लिख देंगे। इसी तरह सेम ही हम लोग इसके साथ करें एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यूनिट वेक्टर हमारे पास जो हम लोगों ने मैंने बताया था यहाँ पे आर का वेक्टर डिवाइड बाय आर, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, आर आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू, आप लोगों ने इसका माइनस का निशान लाजमी लगाना है। यहाँ पे हमारा इसका माइनस का निशान लाजमी लगेगा, यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया था। माइनस का निशान लाजमी लगाना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। माइनस एम ये आर आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर का वेक्टर, आर वेक्टर। और वी स्क्वायर आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा। हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा आर का वेक्टर। इस सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दी हम लोगों ने एंगुलर फॉर्म में। एंगुलर जो होगी, एंगुलर में जब ये घूम रही होगी, एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ही होगी। ये वेक्टर की फॉर्म में लिखे हमने, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी हमारे पास, ये एंगुलर फॉर्म होगी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसकी डेरिवेशन इतनी ही करनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।